अस्सलाम वालेकुम। गार्डनिंग विद प्लेजर में आपको खुश आमदीद। आज कराची में प्रेडिक्शन है बारिश की, तो हमने सोचा इसका फ़ायदा उठाया जाए और वो पौधे जो कि अभी उन पे वो रूप नहीं आ रहा जो आना चाहिए, या इस तरह उनकी ग्रोथ नहीं है जो कि होनी चाहिए, तो सोचा चलिए उसको ज़मीन में लगाते हैं घर के लॉन में। और इसकी लॉन में लगाने के बाद इसकी बहार ही और होगी। अभी आप देख रहे हैं इसको मोतिया के पौधे को, तो अभी जब हम इसको रीपॉट करेंगे और ज़मीन में लगाएंगे तो हम इसको आपको दिखाएंगे। रूट बॉल जो है वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे कि सांस ही नहीं आ रही है उन रूट्स को। रूट्स जब भी अच्छी चलती हैं, जब पौधा अच्छा चलता है, और पौधा अच्छा चलता है तो ये निशानी होती है कि रूट्स अच्छी चल रही हैं। चाहे हम उनको जितनी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, लेकिन वो रहती है इसी तरह से, जैसे ये आप देख रहे हैं मेरा मोतिया का पौधा। अच्छा, मोतिया के फूलों की एक बात होती है, जैसे कि ये अभी आपको मैं दिखाऊं, ये कली आई हुई है। अभी मैंने यहाँ कहीं देखा था, कहाँ पे, तो जैसी कली आती है फूल बन जाता है। तो फूल के बाद जो हम इस तरह अगर रहने देते हैं तो हमारा जो पौधा है वो जो है उसमें उसकी ग्रोथ नहीं होती। चलिए, ये तो एक दिख गया एज अ सैंपल के तौर पे। ये आप देखिए, ये हमने इसकी सही प्रूनिंग नहीं की। ये जब कली सूख गई है, फूल बन के ख़त्म हो गया है, तो ख़त्म होने के बाद हमें इस तरह से इसकी पिंचिंग करनी होती है। ये देखिए आप, ये पिंचिंग करनी होती है। और इस पिंचिंग का एक ही सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि पिंचिंग के बाद अब इसमें से 2 ब्रांचेस निकलेंगी, इधर से भी और इधर से भी, और हर ब्रांच में 5-6 जो है वो फूल खिलेंगे ही खिलेंगे, क्योंकि ये गर्मी के मौसम का बेहतरीन फूल वाला पौधा है। और इस पे जितना ज़्यादा हम अच्छा इसको स्पेस देंगे, अच्छी ज़मीन देंगे, अच्छी फर्टिलाइज़र देंगे, इतना ही अच्छा इसमें ब्लूम आएगा। तो सोचा चलिए कि इसको ज़मीन पे लगाते हैं ताकि इसमें भर के ब्लूमिंग आए फ्लावर्स की। अच्छा, यहाँ पे एक ऑलरेडी शायद आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखा हो, तो उसमें था ये मेरा मोतिया का पौधा था, लेकिन वो 2 साल पहले या 1 साल पहले ना, बारिश जब बहुत ज़्यादा हुई थी, इतनी ज़्यादा कि पानी खड़ा रहा। और मैं इस मार्बल पे देखिए आते हुए इतना डरती हूँ, एक दफ़ा स्लिप होने के बाद दोबारा मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं आऊँ। बस वो एक दफ़ा का स्लिप होना और तमाम दर्दें, आप यकीन करें यूँ लगता है जैसे हर जोड़ दर्द करने लगा है। इसलिए मैं मार्बल के ऊपर चलती ही नहीं हूँ, चाहे प्लांट सूख जाए। वैसे तो मेरी जान है प्लांट्स में, लेकिन मैं बारिश के मौसम में नहीं करती। तो जी, अब बारिश का मौसम है तो सोचा इससे फ़ायदा उठाया जाए, और इसको अब हम रिपोर्ट करने लगे हैं। देखिए किस तरह से हम लोग इसे रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट के बाद मैं रूट बॉल ज़रूर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ज़रा रूट्स, आप दिखाइए ज़रा, ये देखिए कितनी रूट्स हैं। अब ऐसे में ये कैसे चले पौधा, तो इसलिए हमने सोचा चलिए इसको इस तरह से, इसमें चूटे भी आ गए थे। तो जी ये जो है ये देखिए। अच्छा देखिए, मैं आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे मिट्टी में कुछ मिलाया नहीं है, लेकिन ये काली मिट्टी आप देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो मेरे हस्बैंड हैं, इन्हें भी गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। तो हम लोग इस तरह करते हैं, पुरानी खाद जो होती है वो किनारे ला के ना गड्ढा बना के उसमें डंप कर देते हैं। तो वो ऑलरेडी गली सड़ी होती है, लेकिन वो जितना अर्सा पुरानी पड़ी रहती है वो और ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो जी इसके अंदर ज़मीन में यूँ समझ लीजिए कि सैंड ऑलरेडी डली होती है, गोबर की खाद डली हुई होती है। आप काली मिट्टी से अंदाज़ा कर लीजिए कि कितनी अच्छी ये जो है हमारी ज़मीन है, मिट्टी है प्लांट्स के लिए। तो अब इसको हमने लगा दिया है, और लगाने की वजह ये थी कि जो पॉट था उसमें इतना अच्छा चल नहीं रहा था। अब इसमें ये सीज़न भी है और बारिश का मौसम भी है, सोचा बारिश के मौसम से फ़ायदा उठाया जाए। और इससे फ़ायदा किस तरह उठाना होता है, इन द सेंस फ़ायदा इन द सेंस ये कि इसमें भर के फ्लावरिंग होगी। इतना भी आप देख रहे हैं ना, हल्का हल्का सा बिल्कुल ही बेकार सा पौधा, ऐसे नहीं होगा। इसमें बहुत हैवी ब्लूम होगा इंशाल्लाह। तो जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, एक बात और भी है कि हम जब भी पौधा लगाते हैं तो लगाने के बाद पौधे को भर के पानी देते हैं। ज़मीन में लगाने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें ओवर वाटरिंग
اگر بہت زیادہ 4-5 دن بارش ہو تو تب ہوتی ہے، ورنہ ہم جو دیتے ہیں ایک بکیٹ بھر کے پانی دے دیا، پائپ سے پانی دے دیا، اس کو ہم اوور واٹرنگ نہیں کہتے۔ وہ پانی زمین میں نیچے چلا جاتا ہے اور پودے کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اتنا لے لیتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ رپورٹنگ اچھی لگی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔